Namaskar दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कशन अबाउट सारेगामा, जहां पर कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिमेंट की बात हुई है। जो भी कॉस्टिंग जो आपका लगा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन या प्रपोर्शन में डिवीजन की बात हो रही है। सो ये जो पूरा कैलकुलेशन आपके सामने में है, मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन। सो क्या कैलकुलेशन है सब कुछ बताऊंगा। उससे पहले कंपनी का ये जो नोटिस है इसको मैं भी रीड आउट करूंगा। क्या ये नोटिस, क्या अनाउंसमेंट है कंपनी का, उसको हम लोग रीड करेंगे। उससे पहले कंपनी का हम लोग चार्ट को देखते हैं कि क्या चार्ट है, इसमें सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस क्या है, इन सभी चीजों को जान लेते हैं, बिकॉज वो जानना ज्यादा जरूरी है। सो दिस इज आपका वीकली चार्ट एंड वीकली चार्ट में देख सकते हैं इसका सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है, दैट इज क्लोज ऑन 380 का सपोर्ट है। और रेसिस्टेंस जो है वो आपका 450, 445 से 450 के बीच में इसका रेसिस्टेंस है। अभी आप देख सकते हैं सुपर ट्रेंड इंडिकेटर ग्रीन, दैट इज पॉजिटिव है। मूविंग एवरेज भी पॉजिटिव है। थोड़ी गिरावट और देखने को मिल सकता है। रीजन बिहाइंड क्या किया, देख सकते हैं बियरिश एंगल्फिंग कैंडल बना है, बस ये ब्रीच नहीं होना चाहिए, सपोर्ट ब्रीच नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये आपका हो गया चार्ट, टेक्निकल चार्ट। अभी हम लोग अनाउंसमेंट की ओर चलते हैं। तो दिस इज द अनाउंसमेंट, यहाँ पर बोला जा रहा है दैट अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ओके, सो जो भी आपका कॉस्टिंग लगा है, जो भी आपका कॉस्टिंग हुआ है, उसको कंपनी बोल रही है कि इक्वल तरीके से इसको, इक्वल तरीके से नहीं, इसको डिवाइड किया जाएगा। ओके, सो प्रपोर्शनल बांटा जाएगा। तो इसमें क्या है देखिए, मैं रीड करता हूं पहले। तो सारेगामा इंडिया लिमिटेड कंपनी इन रिलेशन टू द मेथड ऑफ कैलकुलेशन, तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन क्या है वो मैं बताऊंगा। ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द कंपनी शेयर्स बिटवीन इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड डिजिटाइव डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहाँ पर सारेगामा कंपनी जो है वो आपका डीमर्ज हुई। सारेगामा तो अभी आपके पास है ऑलरेडी, और जो नई कंपनी है उसका नाम हो जाएगा डिजिड्राइव। अब किस प्रपोर्शन में होगा मैं आपको बताता हूं। सो दिस इज द प्रपोर्शन। सो सारेगामा इंडिया कंपनी जो है इसको कब यहाँ पे बोला जा रहा है कंपनी या फिर डीमर्ज कंपनी, एंड डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो है आपका रिजल्टिंग कंपनी। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसमें क्या है कि जो भी इस कंपनी का एसेट एंड लाइबिलिटीज है, एसेट एंड लाइबिलिटीज रिलेटिंग टू डीमर्ज अंडरटेकिंग, वो सभी कुछ क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा, हैज बीन ट्रांसफर्ड एट द रेस्पेक्टिव बुक वैल्यूज टू द रिजल्टिंग कंपनी। सो जो रिजल्टिंग कंपनी है उनके पास भी ट्रांसफर हो जाएगा, जो भी एसेट एंड लाइबिलिटी है सब डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन फिर किया जाएगा कि किस तरीके से जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी तुरंत। सो अभी क्या है, अलॉट कैसे किया जाएगा। जैसे अगर आपके पास 5 शेयर्स हैं, 5 शेयर्स हैं, अगर आपके पास 5 शेयर्स हैं सारेगामा का, तो आपको मिलेंगे एक और शेयर। जो रिजल्टिंग कंपनी है, नई कंपनी है, उसका आपको एक शेयर मिलेगा। यानी कि 5:1 का, अगर आपके पास 5 शेयर हैं तो आपको मिलेंगे एक शेयर। और जो इसके लिए क्या है, रिकॉर्ड डेट बताया गया था 27 जुलाई, 27 जुलाई रिकॉर्ड डेट था। जिनके पास 27 जुलाई तक सारेगामा का शेयर था, 5 शेयर है, तो उनको मिल जाएंगे एक और शेयर डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर्स के। ओके, अब आती है बात, cost of acquisition of original shares held by the shareholder of the company shall be deemed to have been reduced by cost। तो जो भी आपका कॉस्ट है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, वो अभी आपको रिड्यूस होते हुए दिखेगा, उसमें गिरावट देखने को मिलेगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो क्या रिडक्शन होगा, सब कुछ मैं बताऊंगा यहाँ पर, इस परसेंटेज के थ्रू ये कैलकुलेशन होगा। तो देखिए, जो 93.74% जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो चला जाएगा सारेगामा इंडिया के पास, और 6.26% जो रहेगा वो चला जाएगा आपका डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास चला जाएगा। आप इस चीज को नोट कर लीजिए, सारेगामा का आपके पास जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो चला जाएगा 93.74% सारेगामा के पास, और डिजी ड्राइव डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला जाएगा 6.26%। तो चलिए कैलकुलेशन की ओर मूव करते हैं। सो दिस इज द कैलकुलेशन। सो ये परसेंटेज मैंने बोला आपको कि अभी आप याद रखिएगा। सो देखिए इस जगह पर अभी मैं आपको बताता हूँ। हाँ, सो देखिए ये सारेगामा, अभी आप सोच, आपको मानना है, बहुत चीजों को मानना पड़ेगा कि चलिए आपने बहुत पहले सारेगामा का शेयर 300 रुपए में, 300 रुपीज में 100 क्वांटिटी शेयर परचेस किया था, 100 क्वांटिटी शेयर परचेस किया था। फिर से मैं आपको चार्ट की ओर लेके चलता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक बार समझ जाइएगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। सो देखिए ये अगर टेक सिचुएशन आप मान लीजिए कि आपने इस जगह पर क्लोज टू अराउंड, इस रेट में, इस कैंडल में आपने बाय किया था, जो जो कि रेट चल रहा था अप्रोक्सीमेटली लगभग आपका 300, मान के चलते कि इस जगह पे आपने नीचे के रेट में बाय किया 300 में। अभी प्राइस चल रहा है कुछ और। ओके, सो अभी फिर मूव करते हैं टुवर्ड्स द कैलकुलेशन पार्ट। सो दिस इज द कैलकुलेशन। आपने नीचे के रेट में सारेगामा का शेयर को परचेस किया, कहने का वो मतलब है। तो आपने 300 में खरीदा, 100 क्वांटिटी है, इन्वेस्ट आपने कितना किया, 30,000, 30,000 रुपए आपने
इन्वेस्ट कर दिया, 30,000 आपने इन्वेस्ट किया। उसके बाद फिर क्या हुआ, रिकॉर्ड डेट 27 जुलाई 2023 का था, तो आपके पास अभी सारेगामा का प्राइस, वो इसमें चूंकि न्यूज आई तो ये 300 का जो प्राइस था, बाई प्राइस 300, जो प्राइस जो चल रहा था लास्ट, वो इंक्रीज करके चला गया 400, 400 हो गया। तो आपके पास क्वांटिटी तो 100 ही था, आपका करंट वैल्यू दिखाने लगा होगा 40,000, मतलब आप प्रॉफिट में थे, 10,000 के प्रॉफिट में थे, 10,000 के प्रॉफिट में थे। अभी क्या हुआ, चूंकि रिकॉर्ड डेट आया डिमर्जर का, तो डिमर्जर के समय में रेशियो बताया गया कि 5 सारेगामा शेयर के ऊपर आपको एक शेयर मिलेगा डिजी ड्राइव का, जो ब्लू में है दैट इज डिजी ड्राइव, एंड रेड में जो है दैट इज आपका सारेगामा। तो 100 शेयर आपके पास थे, आपको मिल गया 20 शेयर मिलेंगे, और 20 शेयर जो है वो आपके अकाउंट में भी तुरंत नहीं दिखाएगा, वो लिस्टिंग के लिए कंपनी जाएगी। तो अब यहाँ चलते हैं, कंपनी ने बताया कि कॉस्ट ऑफ जो अपॉर्चुमेंट है कैसे होगा, तो देखिए 93.74% चला जाएगा सारेगामा के पास, और डिजी ड्राइव के पास चला जाएगा 6.26%। यानी कि आपके पास, आपने जो इन्वेस्ट किया था 30,000 रुपए, यहाँ देखिएगा ये जो 30,000 रुपए आपने जो इन्वेस्ट किया था 30,000, इस जगह पे डबल टिक कर रहा हूँ, वो आपका घट करके हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा 28.1122, यानी 28,122 रुपए, और 6.26% जो रहेगा वो चला जाएगा डिजी ड्राइव, मतलब 2,500 रुपए, लगभग 2,502। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि पूरे कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि डेसिमल के टर्म में हो रहा है, 30,000 आपको बताया जाए, 30,624, 30,624 बता रहा है, लेकिन एक्चुअली ये 30,000 ही रहेगा। तो आप होपफुली आप समझ गए होंगे कि जो आपने पैसा लगाया था 30,000, वो दो भाग में बढ़ जाएगा, एक हो जाएगा सारेगामा के पास चले जाएंगे 93.74, और डिजी ड्राइव के पास हो जाएंगे 6.26। तो आप उसको अगर आप डिवाइड कीजिएगा, तो आपका बाइंग प्राइस जो है, जो आपने खरीदा था पहले 300 रुपए में, वो दिखाने लगेगा 281 रुपीज, 281 रुपीज आपको दिखाने लगेगा। यही चेंजेस मैं बताना चाह रहा हूँ, आपके बाइंग प्राइस में चेंज होगा। ओके, और डिजी ड्राइव मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि 125 रुपीज में लिस्टिंग हो जाए, तभी ये कैलकुलेशन जो रहता है आपका टोटल फुलफिल करेगा। तो अभी आप कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए आपका 281 आपके डीमैट अकाउंट में शो करेगा, हो सकता है अभी दिखा रहा होगा, हो सकता है कुछ समय के बाद दिखाना स्टार्ट कर देगा। क्वांटिटी 100 है, और करंट प्राइस जो चल रहा है कंपनी का 400 रुपए, तो आपका देखिए करंट वैल्यू जो कंपनी का 37496 है, अभी भी आप प्रॉफिट में है। डिजी ड्राइव जो कंपनी है वो 20 शेयर है, वो लिस्टिंग के लिए जाएगा, लिस्टिंग के लिए जाएगा, उसके बाद फिर ये भी आपके अकाउंट में दिखाना स्टार्ट करेगा, अभी आपके अकाउंट में नहीं दिखाएगा। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस पार्ट, कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर से मैं क्लैरिटी लाना चाहूंगा। देखिए मैं आपको बताऊंगा चेंजेस करके इसमें। ओके, इस सेक्शन में मैं थोड़ा चेंजेस करूंगा, तब आपको होपफुली समझ में आ जाना चाहिए। अभी मान लीजिए कि आपने किस 300 रुपए में तो आपने खरीदा था, अभी दूसरी तरफ मानिए कि किसी ने, जब न्यूज आया, न्यूज आने के बाद जब ये 400 रुपए चला गया, 400 नहीं, मान लीजिए 370 रुपए चले गए, तो 370 था, आपने खरीदा 370 में, न्यूज के समय खरीदा, आपका आपने इन्वेस्ट किया 37,000। ओके, अभी प्राइस, अभी जो चल रहा है करंटली प्राइस चल रहा है 400 रुपए का, आपके पास क्वांटिटी कितने है 100, करंट वैल्यू कितना है 40,000, आप अभी भी क्या है 3,000 के प्रॉफिट में है। तो जिन्होंने 300 में खरीदा था वो 10,000 के प्रॉफिट में है, जो 370 में खरीदा वो 3,000 के प्रॉफिट में है। अब ये जो 37,000 जो है ये डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद देखिए इनका जो बाइंग प्राइस है 346 रुपीज दिखाएगा, 346। ध्यान दीजिएगा, यही ध्यान देने की बात है कि जिस रेट में बाई कर रहे हैं उनका प्राइस, बाइंग प्राइस अलग अलग दिखाएगा। जिन्होंने 300 में खरीदा था 300 में, उनका बाइंग प्राइस 281 दिखाएगा, और जिन्होंने 370 में खरीदा था वो 346 दिखाएगा। और ये जो है डिजी ड्राइव का प्राइस 125 रुपीज 10 पैसा अभी दिखा रहा है, ये चांसेस है कि इसमें लिस्टिंग होनी चाहिए। तो आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट, कि जिन्होंने जिस प्राइस में बाय किया था उस प्राइस में एडजस्टमेंट अभी होगा। अभी टेक असेशन किन्होंने जिन्होंने 400 रुपए में बाय किया था, तो 400 रुपए में बाय किया आपने न्यूज के समय में, उसको उनको बाय प्राइस 374 दिखाएगा। तो इस तरीके से सभी लोगों का बाय प्राइस में चेंजेस आने वाला है इन कमिंग डेज, या फिर उसके बाद चेंज भी आ गया होगा, बिकॉज आई हैव नॉट इन्वेस्टेड, इसलिए मुझे नहीं आइडिया कि आप डीमैट अकाउंट में चेंजेस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन बाइंग प्राइस में चेंजेस आएगा। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस पार्ट। जिन्हें भी डाउट है प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या डाउट है, ताकि फिर से मैं क्लैरिटी लाऊं और वीडियो के जरिए मैं आपको बता पाऊँ। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दिन वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आलू का साइनिंग ऑफ, थैंक यू।